हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम किसी टपल के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना यानी चेंज करना सीखेंगे। आप जानते हैं कि टपल इम्यूटेबल सीक्वेंस है। इम्यूटेबल सीक्वेंस का मतलब एक बार किसी टपल को बनाने के बाद आप उसकी वैल्यू बदल नहीं सकते, लेकिन हम एक नया टपल ऐसा बना सकते हैं जो पुराने टपल के मदद से बनाया गया होगा और जिसमें जो चेंजिंग हमको चाहिए वो उसमें होगा। तो हम ये काम करेंगे पाइथन के स्लाइस को यूज़ करके। स्लाइसिंग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है क्या होता है तो उसको पहले देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले समझते हैं इस काम को करना कैसे है। आपको एक टपल दिया गया होगा, मान लेते हैं टपल का नाम है टी और इसमें 5 वैल्यूज़ हैं। हमको क्या करना है, इस 2 इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है। 2 इंडेक्स पर अभी 90 वैल्यू है, हमको इसको चेंज करके 9 में बदलना है। टारगेट इंडेक्स हमारा 2 है और हम जो नई वैल्यू रखना चाहते हैं वो आई वेरिएबल में है और वो टपल टाइप में है। अगर आप सिर्फ 9 लिखते हैं यहाँ तो वो इंटीजर टाइप का होता, लेकिन 9 के बाद आपने कॉमा लगा के रखा है तो वो एक टपल टाइप में स्टोर है आई वेरिएबल में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टारगेट इंडेक्स है हमारा उसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट को स्लाइस करके अलग करेंगे। स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स होगा वो आपको कुछ ऐसा लिखना है। टी टपल का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 और स्टॉप इंडेक्स है 2। तो 0 से शुरू करना है, 2 पे रुक जाना है, तो 0 वाला एलिमेंट शामिल होगा इस स्लाइस में और 1 इंडेक्स के एलिमेंट की वैल्यू शामिल होगी। जैसे ही 2 पर आप पहुंचोगे आप रुक जाओगे, तो 0 और 1 स्लाइस में शामिल होंगे तो एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे कुछ इस तरह 31 और 41। अब राइट साइड के एलिमेंट्स को भी आपको ऐसे स्लाइस करके अलग कर लेना है, तो उसका इंडेक्स कुछ इस तरह होगा। टपल का नाम, स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी वो टारगेट इंडेक्स के एक आगे की होगी, क्योंकि इस इंडेक्स की वैल्यू शामिल नहीं करना है स्लाइस में, उसके आगे की वैल्यू स्लाइस में शामिल करना है। तो इस 3 इंडेक्स की वैल्यू से लेकर लेंथ तक, यानी इस टपल में टोटल एलिमेंट्स है 5, तो उस 5 तक आपको स्लाइसिंग करना है, 5 इंडेक्स तक। स्टॉप वैल्यू एक आगे की लिखी जाती है, जैसे यहाँ हमको 1 की वैल्यू चाहिए थी तो हमने 2 लिखा था, ऐसे यहाँ हमें 4 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, 5। तो जब स्लाइसिंग आप करोगे तो आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा ऐसे 11 और 71। इन दोनों पार्ट्स के बीच में हमको अपनी नई वैल्यू सेट कर देना है, यानी जोड़ देना है। तो जोड़ोगे कैसे, इन दोनों स्लाइस में आप प्लस लगाकर इस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये तीनों पार्ट्स यानी ये दो एलिमेंट्स और एक सिंगल एलिमेंट, ये सभी एक में जुड़ जाएंगे और मान लीजिए आपने उसको नए नाम में स्टोर कर लिया है, तो सारे पीस आपस में जुड़ जाएंगे और एक नया टपल बन जाएगा जिसका नाम होगा न्यू। टपल बनने के बाद में इसका इंडेक्स कुछ इस तरह होगा, 9 का इंडेक्स हो जाएगा 2 और बाकी एलिमेंट्स अपने पहले के इंडेक्स पर ही रहेंगे। अब देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करना है। यहाँ एक टपल बना हुआ है जिसका नाम है टी, इंडेक्स यहाँ ऊपर कमेंट्स में लिखे हुए हैं। टारगेट इंडेक्स मान लेते हैं हमारा है 2, टारगेट इंडेक्स 2 है, 2 की वैल्यू हमको चेंज करना है और नई वैल्यू जो रखना है वो मान लेते हैं हमारा है 90। टपल में बनाने के लिए हम इसको कॉमा से लिखेंगे, तो ये टपल है v की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग स्टार्ट करेंगे, तो पहला पार्ट जो निकलेगा लेफ्ट साइड वाला उसको हम p1 में रख रहे हैं। टी टपल में स्लाइसिंग करना है स्टार्टिंग से लेकर इस इंडेक्स तक, तो पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो होगा वो टी टपल में i+1 से एक आगे से लेकर लास्ट तक, तो लास्ट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लास्ट तक हो जाएगा। जो नया टपल बनेगा वो पार्ट 1 प्लस इंसर्ट की जाने वाली वैल्यू प्लस पार्ट 2 तीनों को मिलाकर बनेगा और लास्ट में हम उसको प्रिंट कर लेंगे, रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो आप जो चाहते थे वो यहाँ हो गया। 2 इंडेक्स की वैल्यू आप 90 करना चाहते थे और 2 इंडेक्स की वैल्यू 90 हो गई। इस तरह किसी भी टपल के एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं।